भोजपुरी में साहित्य लिखे से पहले केकरा के पढ़े के चाहिए। आज हम बात करब डॉक्टर मुक्तेश्वर तिवारी बेसुध जी के। बनारस में बीएचयू से एमए करत घड़ी यहाँ के लिखनी भोजपुरी लोकोक्ति और मुहावरे। जब पीएचडी करत रहनी तो यहाँ के शोध के विषय रहे सूफी अध्यात्म दर्शन का मध्यकालीन हिंदी साहित्य पर प्रभाव। आज अखबार में 25 साल तक ले यहाँ के साप्ताहिक कॉलम में चतुरी चाचा की चिट्ठियाँ नाव से लेख प्रकाशित होते रहे आ यही से यहाँ के एगो नाव चतुरी चाचा भी पड़ गई। आकाशवाणी इलाहाबाद से समझावन शुक्ल के परिवार धारावाहिक के रूप में घरे घरे ले अपन जगह बनौले रहे। इलाहाबाद आ गोरखपुर आकाशवाणी से भोजपुरी में यहाँ के अनेकन गो कार्यक्रम प्रसारित होते रहे। यहाँ के चतुरी चाचा की चिट्ठियाँ दू भाग में सन 1957 आ 1958 में प्रकाशित भइल। भारत आ चीन पर केंद्रित यहाँ के कविता संग्रह हिमालय ना झुकी कबहू सन 1971 में चितबड़ा गांव के हिंदी परिषद की ओर से प्रकाशित भइल रहे। डॉक्टर मुक्तेश्वर तिवारी बेसुध जी के लिखल 14 गो कहानियन के संग्रह भैंस के दूध 1978 में प्रकाशित भइल रहे। डॉक्टर मुक्तेश्वर तिवारी बेसुध यानी कि चतुरी चाचा आज दैनिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आ ऐसन बहुत सारा अखबार पत्र पत्रिका खातिर लिखत रहनी। रेलवे के सलाहकार समिति के सदस्य रहनी आ यहाँ के राष्ट्रीय शिक्षक के सम्मान मिल रहे। यहाँ का अनेकन गो निबंध लेख के अंग्रेजी आ और अलग अलग भाषा में उल्था भइल बाटे। यदि यहाँ के प्रकाशित किताबिन के सूची देखल जाओ तो चतुरी चाचा की चिट्ठियाँ दू भाग में 1957-58 में प्रकाशित भई रहे, जो कि हास्य भोजपुरी में हास्य व्यंग के बहुत शानदार किताब है। इस मेघमाला कविता संग्रह हिंदी के रहे, गुलछर्रे हास्य व्यंग हिंदी के रहे, हिमालय ना झुकी कबहू कविता संग्रह हटे, चीन युद्ध पर आधारित ई कविता संग्रह, भोजपुरी लोकोक्तिया और मुहावरे समीक्षात्मक प्रबंध, संभवतः भोजपुरी के पहला लोकोक्तिया मुहावरे पर शोध वाली किताब हटे, भैंस का दूध कहानी संग्रह हटे। ऐसे तब भोजपुरी में हम ए तीन किताबिन के बोले नहीं कि यदि भोजपुरी में रहुआ गद्य लिखत नहीं तो ए तीन किताबिन के सबसे पहले जरूर पढ़ी आ ए में से एगो किताब है भैंस के दूध। विश्वास करी ए तीनों किताबिन के पढ़ला के बाद भोजपुरी में गद्य लेखन खातिर जौन अकिल कहाला दिमाग कहाला उ खुल जाई और रहुआ बेहतर लिख सकेनी। हम फिर कहीं भोजपुरी में लिखित और मौखिक संवाद करत रही। बहुत जरूरी बाटे एगो भाषा के जियता रखे खातिर ओह भाषा में अपन रोज के बतकही दैनिक जौन संवाद होला ओकरा के मौखिक और लिखित रूप से ओह भाषा में करी।